अच्छा, सनलाइट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। फिर जाके एक बीमारी होती है जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है? रिकेट उसका नाम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे हैं उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, यानी वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं और जब वो चलते हैं तो उनकी हड्डियों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ए इज़ डैश विटामिन, यानी मैंने ऊपर 2 तरह के विटामिन्स बताए थे, एक वाटर सॉल्युबल दूसरा फैट सॉल्युबल। तो ये जो विटामिन ए है ये भी मैंने बताया था कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फिर जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का वो है रेटिनॉल। दूसरी जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से यानी उसकी कमी की वजह से जो एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को कुछ लोगों को हमने देखा होगा कि नज़र नहीं आता है। तो इन लोगों को यही विटामिन ए की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब उसके बाद जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल है। फिर ये जो है हमें हासिल होते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, मिल्क और उसके प्रोडक्ट से, फिर जाके एग वगैरह, कैरोट वगैरह इधर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन बी1 डिफिशिएंसी काज, यानी विटामिन बी1 की कमी की वजह से क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राई स्किन, यानी आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो स्किन है वो ड्राई होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, विटामिन बी1 की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी1। विटामिन बी1 कौन सा है, वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। टू टाइप ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो ये 2 तरह के मैंने ऊपर बताया था कि जो विटामिन हैं वो 2 तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। विटामिन बी1 मेजर सोर्स इज, यानी जो विटामिन बी1 हमने ऊपर से पढ़ा था कि इसका जो मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा ज़रिया, जैसा हमने विटामिन डी के बारे में बताया था कि इसका जो मेन सोर्स है वो सनलाइट, तो इसी तरीके से विटामिन बी1 का जो मेजर सोर्स है वो है यीस्ट यानी खमीर वगैरह। इसकी वजह से भी एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं बेरीबेरी। ये बेरीबेरी एक ऐसी बीमारी है जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसकी डाइजेशन नहीं होती है, तो इस तरह की बीमारी को बेरीबेरी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन समर मैन विद एक्सेस परस्पिरेशन फील्स वीक बिकॉज ऑफ, यानी गर्मियों में ज़्यादा हमारे जिस्म से जब पसीना निकलता है, परस्पिरेशन इज़ ये भी एक स्वीटिंग का प्रोसेस है, यानी हमारे जिस्म से पसीना निकलता है तो इसकी वजह से इंसान कमज़ोरी महसूस करता है। उसकी वजह क्या है, यानी कौन सी चीज़ की लॉस होने की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास लॉस ऑफ मोर वाटर थ्रू एवापोरेशन, यानी बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से बाहर निकलता है एवापोरेशन के ज़रिए, जिसकी वजह से जो इंसान है वो थकावट महसूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट, यानी नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एनिमल के लिए तो ज़रूरी है लेकिन पौधों के लिए नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। और आयोडीन के बारे में आपने सुना होगा, ये जो आयोडीन है ये हमारे गले में यानी नेक रीजन में थायरोक्सिन होता है, उसकी प्रोडक्शन करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो थायरोक्सिन का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो नेक रीजन है वहाँ पे एक उबार सा आता है जिसे गोइटर बोलते हैं, तो वो बीमारी इसी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स, नीचे कुछ विटामिन्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। बी और सी ये फैट सॉल्युबल नहीं है, बल्कि ए जो है वो फैट सॉल्युबल है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे कुछ एनर्जी के सोर्सेस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी फौरी एनर्जी का ज़रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन कंसिडर एज हार्मोन, इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन भी तस्वुर किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी।
नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू विच डिफिशियंसी अ चाइल्ड हैज़ वीक बोन्स, यानी ये ऊपर हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की वजह से जो बच्चे हैं उनके बोन्स वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी कमी की वजह से जो है चाइल्ड के जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। फिर थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हाथ में कितने होते हैं, फिर जाके रिस्ट में कितने होते हैं, पाम में कितने होते हैं, फिर जाके उनके स्कल में कितने होते हैं, फिर न्यूली बर्न बेबी के कितने होते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है यानी जो हमारे पास मिल्क होता है उसमें कितना परसेंट वाटर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80%, यानी हमारा जो दूध हमें मिलता है वहाँ पे 80% पानी होता है और जो 20% होता है ये सोलुबल सॉलिड्स पाए जाते हैं उसमें। रिकेट एक बीमारी है, ये किस चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से होती है? ये भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। फिर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि जो सेरोस इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल, यानी जो विटामिन डी है ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो ये ग्रीन वेजिटेबल है मिल्क, और इसके प्रोडक्ट हैं लिवर एग्स हैं और स्पेशली कैरेट्स हैं। तो ये इनकी वजह से रिकेट्स हमें मिलते हैं। द रिच सोर्स ऑफ आयरन इज़, यानी जो सोर्स ऑफ आयरन, हमें सबसे ज़्यादा आयरन कौन सी चीज़ से हासिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन वेजिटेबल। फिर यहाँ पे आप नीचे देखें तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है कि लीफी वेजिटेबल सच एज स्पिनच, केल, स्विस चार्ड, ये सारे वेजिटेबल्स के नाम हैं। तो इनके अंदर यानी 2 से 5, 6 से 4 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर कुक्ड कप और 14 to 36 ऑफ आरडीआई, यानी 100 ग्राम जब हम स्पेनी लेते हैं तो वहाँ पे 1/1 या उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, आयरन मिल जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से जो गाय का दूध है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन डिफिशियंसी लीड टू अनकंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी, यानी कभी जब ज़ख्म लगता है तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे जो ब्लड है वो रुक नहीं जाता है, ठीक है। तो कौन सी विटामिन की कमी की वजह से ये हो जाता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विटामिन के है, यानी विटामिन के की कमी की वजह से जब हमें कोई ज़ख्म वगैरह लग जाता है तो जो ब्लड क्लॉट होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर फॉर पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क सिलेक्टेड सो एज सो, यानी जो दूध को पास्चराइजेशन के लिए दरजत का इंतखाब क्यों किया जाता है, दूध को हिफाजत करने के लिए टेम्परेचर क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर ये है कि जो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। विच ऑफ दीज फूड्स हैज़ द मोस्ट कैलोरीज, यहाँ पे कुछ फूड दिए गए हैं तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फूड में ज़्यादा कैलोरीज पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर सी, 1 कप ऑफ कुक्ड राइस। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B12 इज़ फाउंड इन, यानी विटामिन B12 है ये किस में पाया जाता है? फिश है, मीट है, बोथ है, नन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ, यानी फ़िश में भी विटामिन B12 पाया जाता है और मीट में भी विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B12 इज़ फाउंडेड इन, यानी विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है? नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एग है, योगर्ट है, लिवर है, आल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आल, यानी ये इन सब चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन इज़ आल्सो नोन एज कोबालामीन, ठीक है। विटामिन्स को दूसरे लफ्ज़ों में कोबालामीन भी कहा जाता है। कौन से विटामिन है वो? B12 है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी डिफिशिएंसी लीड टू, यानी विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है स्कारवे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टोमेलासिया इज कास्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये हमने पीछे पढ़ा था। विटामिन डैश कैन नॉट बी स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी, जो हमने पहले भी बताया कि विटामिन सी है। फिर उसके बाद है डैश इज आल्सो कॉल्ड द फोलिक एसिड, यानी यहाँ पे कुछ विटामिन दिए गए हैं उनमें से किसको हम फोलिक एसिड कहते हैं? तो विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे इसके कुछ और भी नाम हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज पिटेरोग्लेट, विटामिन B9 है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं डिजीज़
लाइक एनीमिया, यानी जो खून की कमी है उसको पूरा करने के लिए। फिर जाके ये जो विटामिन B9 है, फोलिक एसिड, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फिर इसके साथ इसके नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिच प्रोटीन, यानी इनमें से किस में ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन है टोमेटो। इन टोमेटो के अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन में आप नीचे देखें तो कुछ है फूड प्रोडक्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट, पल्स एंड बीन्स, मीट, फिश, यानी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। और जो हमारे पास टोमेटो है इसमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। रिकेट एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कास्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, यानी नीचे दो आपके पास विटामिन्स दिए गए हैं, उनमें आपने बताना है कि रिकेट है और दूसरी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो जो रिकेट है वो विटामिन डी की वजह से होती है और जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है। वन ऑफ द अर्ली साइन ऑफ विटामिन ए इज डिफिशिएंसी इन नाइट ब्लाइंडनेस, यानी विटामिन ए की कमी जब होती है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमारे जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा हमसे ग्लूकोज मांगता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। ग्लूकोज अ फॉर्म ऑफ शुगर इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी सेल इन दी बॉडी, यानी एक शुगर की किस्म है जो हमारे जिस्म के हर खुलिये के लिए ज़रूरत होता है। बिकॉज द ब्रेन इज़ सो रिच इन नर्व सेल्स, हमारे जो दिमाग है उसके अंदर नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। नर्व और न्यूरॉन्स ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स भी बोलते हैं इनको, न्यूरॉन भी बोलते हैं। और इट इज़ द मोस्ट एनर्जी डिमांडिंग आर्गन, और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। चिल्ली, यानी आपने मिर्च को देखा होगा, उसमें कौन सी विटामिन होती है, तो इसमें जो विटामिन पाई जाती है वो भी विटामिन सी ही है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इनमें से कौन सी न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, कैलोरी वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो इसमें है फैट्स। फैट्स तो आपने देखा होगा कि जो चर्बी वगैरह होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम फैट्स बोलते हैं। कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विच, यानी हमारे पास जो गाजर होता है ये किसका अच्छा ज़रिया है, कौन सी विटामिन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास विटामिन ए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन में रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड क्रैक इन लिप्स, यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो मुंह होते हैं उनकी साइडों में कॉर्नर्स पे क्रैक्स, यानी वहाँ पे फटे हुए होते हैं, और कुछ के जो कॉर्नर होते हैं मुंह के वो उबले हुए होते हैं, यानी उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, उबार सी निकलती है, फूल जाते हैं। तो ये किस विटामिन की कमी की वजह से होते हैं, और उनके जो लिप्स होते हैं उनमें क्रैक्स होती हैं, बीच से फटे हुए होते हैं, तो ये कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी की वजह से कुछ लोगों के जो मुंह हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं वो फटे हुए होते हैं, और उनके जो मुंह हैं वो फूले हुए होते हैं, और उनके लिप्स पे क्रैक्स लगे हुए होते हैं, यानी बीच में से फटे हुए होते हैं। अच्छा, रिबोफ्लाविन, या रिबोफ्लाविन deficiency usually occur with deficiency of other B vitamins due to diet low vitamin A or an absorption disorder. People have painful crack in their corner of the mouth and on lips, scaly patches on the head and magenta mouth and tongue, यानी ये उसी के बारे में बताया गया कि राइबोफ्लाविन की कमी आमतौर पर विटामिन में कमी या जज़ब की खराबी की वजह से दूसरे ही विटामिन की कमी के साथ होती है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का जो साइंसी नाम है वो क्या है, तो इसका जो साइंसी नाम है वो है रेटिनॉल। फिर उसके बाद हमने पहले भी बताया था कि विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी रात को नज़र नहीं आता है।
तो इस बीमारी को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विच विटामिन काज द नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप दे सकते हैं कि विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B6 इज आल्सो कॉल्ड, यानी विटामिन जो B6 है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन पायरिडोक्सिन फॉस्फेट द मेटाबॉलिटी एक्टिव फ्रॉम B6। नेक्स्ट है हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन स्टोर्ड इन, यानी जो फैट सोलुबल विटामिन है वो कहाँ पे स्टोर होकर रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। अब फैट सोलुबल का पहले भी मैंने बताया था कि A, D, E एंड K फैट सोलुबल विटामिन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी विजन, यानी आपकी जो विजन है, जो देखने की हिस्से, उसको हेल्दी रखने के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन ए, यानी विटामिन ए का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो विजन है वो सही रहती है। और दूसरा जो विटामिन ए का फंक्शन है, ये हमारा जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है और जो हमारी स्किन है उसको हेल्दी रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो विटामिन सी है इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन जो है वो कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन कहते हैं वो मसल्स जो वो चीज़ जो हमारे मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करके रखता है और जिसकी वजह से हमारे जो बाजू हैं फिर जाके हमारी जो टांगे उनमें मूवमेंट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन इज नॉन एज सनशाइन विटामिन। कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो पहले भी हमने बताया था कि विटामिन डी है, ये हम सूरज से हासिल करते हैं, तो इसी नाम से इसका नाम रखा गया है कि सनशाइन विटामिन विटामिन डी को ही कहते हैं, क्योंकि हमें सूरज से हासिल होती है। जो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो हमारे पास सनलाइट ही है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उसके लिए कौन से विटामिन सबसे अहम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो सबसे एसेंशियल विटामिन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम का तो आपको पता होगा कि जो हमारे बाहर से आने वाले माइक्रोब्स या जितने भी डिजीज़ होते हैं उसके खिलाफ लड़ने वाला सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शनिंग के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास विटामिन ए। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास विटामिन डी। नेक्स्ट है हमारे पास विच विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास विटामिन ई। नेक्स्ट है विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन जो मैंने पहले भी बताया था। तो कौन सा विटामिन है इम्पॉर्टेंट है जो कि थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये भी विटामिन ए ही है। नेक्स्ट है हमारे पास विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन एसेंशियल फॉर स्किन, बोन एंड ए ब्लड वेसल, यानी कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन एसेंशियल फॉर स्किन, यानी स्किन की जो प्रोटीन है उसकी ज़रूरत के लिए, बोन्स के लिए और ब्लड वेसल के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है। तो वो है हमारे पास विटामिन सी। विच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड, यानी पौधे जिस तरह के हम सब्जियां वगैरह खाते हैं तो वहाँ से आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है। तो वो है हमारे पास विटामिन सी।